पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। प्रशांत किशोर और बिहार की एक नई राजनीति। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपने नए पार्टी का नींव रखा। जी, जन स्वराज। जन स्वराज ने बिहार में हो रहे उपचुनाव में अपना हाथ भी आजमाया। हाथ आजमाकर प्रशांत किशोर ने सही किया या गलत? क्या उपचुनाव में उन्होंने जो हाथ आजमाया उसमें 2 जगह पर तो वो गतल खाते में चले गए, यानी कि उनका मटिया पलीत हो गया। आइए इन सभी बातों पे हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सूरज कुमार मिर्जा साहब हैं। सूरज साहब, क्या लगता है प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का नींव रखा और उपचुनाव में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, क्या ऐसा रिजल्ट रहा उनका? मैं आज इस चैनल पर बता देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर भविष्य के नायक होंगे। आज उनको भले ही जो लोग कह रहे हों कि बीजेपी के एजेंट हैं, आरजेडी के एजेंट हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का आने वाला समय होगा। इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि एक वक्त में लोजपा जब अलग होकर भाजपा से लड़ रही थी तो कुछ इसी तरह का उसका भी परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अभी तो ये पहला चुनाव है, पहला चुनाव में इस तरह की उपस्थिति दर्ज करना, चर्चा में रहना, वैसे तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चर्चा में है, ये कम बात नहीं है। और प्रशांत किशोर एक प्रतिभावान आदमी, भले ही आप उनको जो आप कहिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को कभी अच्छा नहीं कहती है, ये तो आप मान लीजिए। आप कितना भी अच्छा कीजिएगा ना, तो दूसरा जो विपक्ष है, जो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेगी, कुछ भी कर दीजिए। बहुत सारे आपको मिलेंगे तारीफ करने वाले कि मोदी जी ने बहुत ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। वही कांग्रेस के पास चले जाइए, एक लाख तरह की बात निगेटिव बताएंगे भाजपा के खिलाफ है। तो प्रशांत किशोर ने जो बातें की है लोगों से, जो लोगों को जो कहा है, इस चीज़ को आप मानिए कि जो कह रहे हैं अगर सच में वो हो जाता है तो बिहार के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। बहुत सारी बात जो कह रहे हैं प्लान रोक देंगे। अभी एक उनका वीडियो आ रहा है कि बहुत सारे लोगों से वो मुलाकात उन्होंने किया है, जो जिसमें कई लोगों ने बताया कि हमको याद नहीं है कि भर पेट कब हम खाना खाए हैं। बिहार के लोगों के बारे में वो बता रहे हैं। अभी मैंने वीडियो देखा है उनका कि बताइए कि बिहार की स्थिति जो आंकड़ों में दिखाया जाता है कि बिहार गरीब है, उससे भी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति बिहार की है, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। और इस चीज़ से हम बिहार को बाहर निकाल के लाएंगे। ये कम बड़ी बात नहीं। कौन बोल रहा है ये बात? कहाँ चिराग पासवान बोल रहे हैं, कहाँ जीतन राम मांझी ये सब बोल रहे हैं, कहाँ नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कहाँ आपको तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कहाँ भाजपा के लोग सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। ये जिस तरह की बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, अंदर से क्या वो सोच रहे हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो बात वो बोल रहे हैं वो बिहार के हित में है। ठीक है ना? वो उसको अब लोग चाहे जिस रूप में ले, लेकिन मेरा यही कहना है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने उपचुनाव में अपना अटेंडेंस बनाना चाहा, 2 जगह पर उनकी जमानत जब्त हो गई। देखिए, अभी पहला चुनाव उनका है, फर्स्ट चुनाव है। 4 जगह उन्होंने चुनाव, 4 जगह उपचुनाव था, उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। और उसमें आप एक चीज़ मानिए कि जो बरसों से जो बहुत पुरानी आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, तो कांग्रेस पार्टी के बिहार में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। कांग्रेस अगर अकेले अपने दम पर अगर चुनाव लड़ती है बिहार में तो क्या स्थिति होगी? प्रशांत किशोर से भी खराब स्थिति होगी जो अभी के डेट में है जो स्थिति। तो प्रशांत किशोर ने एक प्रयास किया है, कोशिश किया है। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि मैं जो काम करता था वो मैं छोड़ चुका हूँ, मैं बिहार के लिए अपनी आगे की कोशिश हमेशा जारी रखूँगा। हमारी ये कोशिश कभी रुकने वाली नहीं है। बिहार को हम जो है मतलब अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में जो गरीबी है, भूख है, इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हमारा ये प्रयास है। अब आप एक चीज़ बताइए मुशर्रफ साहब कि प्रशांत किशोर जी को क्या
समस्या, उनको क्या कमी है भाई? देखिए, हर आदमी अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ चाहता है, मजबूती चाहता है, ठीक है ना। कोई भी आप देखिए, कोई व्यवसाय भी है तो वही पॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़ा रहना चाहता है, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर को तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका ये कदम कि मैं बिहार को सही रास्ते पर ले जाऊंगा है तो अच्छा कदम। अब उसको किस रूप में वो ला पाते हैं, कैसे लागू कर पाते हैं, या क्या जनता उनका समर्थन करती है नहीं करती है, क्योंकि यहाँ तो सब देखिए जातियों में बटी हुई है, पूरा बिहार की राजनीति जातियों में बटी, जातियों में बटी हुई है। तो यहाँ पर है कि अन्य पॉलिटिकल लोग जो हैं, अब वो उनको इधर के लोग कहेंगे कि उधर वाले हैं और उधर के लोग कहेंगे कि इधर वाले हैं। लोग उनको कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के एजेंट। तो मामला तो यहाँ है, अब चूंकि वो आदमी किसी के साथ नहीं है, वो सबसे अलग है। एक देखिए, एक तीसरा ऑप्शन तो जरूर आया है, ये तो आपको मानना होगा। जैसे जो आदमी महागठबंधन और एनडीए को वोट करता है, जैसे जो लोग एनडीए को वोट करते हैं, कुछ लोग महागठबंधन को वोट करते हैं, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि किसको हम वोट करें। नोटा की जगह ही लेने की कोशिश नोटा की जगह नहीं, ये एक ऑप्शन, एक राजनीतिक ऑप्शन इन्होंने जो है बनाया है अपने आप को। बिहार में देखिए 25 में कुछ कामयाबी इनको मिलेगी, ठीक है ना, लेकिन 30 में इनको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। 35 में मुख्यमंत्री बनेंगे आप, 35 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 40 में भी बन सकते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल है और धराशायी भी हो सकते हैं। राजनीतिक जो क्या हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो कह रहे हैं, जो वो पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पब्लिक थोड़ी सी भी समझ जाती है तो समझिए कि उनका गाड़ी चल निकला। आखिरी सवाल आपसे, क्या अगर प्रशांत किशोर को किसी पार्टी से गठबंधन करना हो, क्या लगता है किससे गठबंधन करें? तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि मेरा किसी से गठबंधन मैं नहीं करूंगा। गठबंधन करेंगे तो फिर जो दाग जो लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दाग पूरी तरह से चिपक जाएगा। इससे गठबंधन करना उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनके हित में भी नहीं होगा, ठीक है ना। और गठबंधन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रशांत किशोर बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, बहुत सारे चुनाव लड़वा चुके हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर बहुत सारे लोगों को वो देख चुके हैं, पूरी दुनिया वो देख चुके हैं पॉलिटिकल, समझ गए ना। उनको खुद अनुभव है कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, और उसी के अनुसार वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेट है लेकिन कामयाबी उनको, हमको लगता है कि कामयाबी मिलेगी। वो पर्सनल क्या है इससे मतलब नहीं है, वो पर्सनल प्रोफेशनल क्या है वो अपना होंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मैं वो काम छोड़ चुका हूँ, छोड़कर अब मैं बिहार के हित में मैं काम कर रहा हूँ। अब कितना पब्लिक उनके साथ आ पाती है और कितना पब्लिक जागरूक है, अब सब कुछ आने वाले समय में आपको पता चलेगा। अभी उपचुनाव में बहुत कुछ पता चला, आपने देखा कि बेला में भी वोट उनको मिला, और भी जगह वोट कुछ कुछ तो मिला ही उनको, ऐसा थोड़ा नहीं कि वोट नहीं मिला। चलिए, तो अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक कैरियर है वो किस तरफ जाता है, और आने वाले दिनों में कब वो जो बड़ी पार्टी और बिहार में रोज़गार, बिहार में बड़ी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लगाने का जो उनका सपना है और बड़े बड़े उद्योग लगाने का जो सपना है, वो कब बिहार के लोगों को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।